नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रहस्यमयी और चौंकाने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ओरेफिश और फिश। यह विशाल समुद्री मछली केवल तब दिखती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। क्या यह महज संयोग है या फिर समुद्र हमें किसी खतरे की चेतावनी दे रहा है? क्या हिंदू धर्म में इसका कोई संकेत मिलता है? क्या यह कलयुग के अंत की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है? आइए गहराई से समझते हैं इस रहस्यमयी जीव और इससे जुड़े हिंदू धर्म के रहस्यों को। ओरेफिश, समुद्र का दूध। ओरेफिश एक गहरी समुद्री मछली है जिसे दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली माना जाता है। इसकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है और यह समुद्र की सतह के करीब तभी दिखाई देती है जब कोई भूकंप, सुनामी या अन्य प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। विज्ञान के अनुसार ओरेफिश अत्यधिक संवेदनशील होती है और समुद्र में हलचल या प्लेटों के खिसकने को महसूस कर सकती है। यही कारण है कि जब यह मछली तट के करीब दिखती है तो वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई बड़ा प्राकृतिक संकट आने वाला है। लेकिन क्या यह केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक व्याख्या भी है? हिंदू धर्म में समुद्री चेतावनियां। हिंदू धर्म में समुद्र को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थान माना गया है। समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले थे और यह संकेत करता है कि समुद्र में अपार रहस्य छिपे हुए हैं। वराह अवतार और प्रलय का संकेत। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा के अनुसार जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया था। यह कथा संकेत देती है कि समुद्र की हलचल पृथ्वी पर संकट ला सकती है। मत्स्य अवतार और जल प्रलय। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य था, जिसमें उन्होंने राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी थी कि एक भयानक जल प्रलय आने वाला है। इस कथा में समुद्री जीवों को भविष्यवाणी करने वाला माना गया है, जो ओरेफिश की चेतावनी से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। कलयुग और समुद्री घटनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग को विनाश और प्राकृतिक आपदाओं का युग बताया गया है। भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस युग में भयंकर भूकंप, सुनामी और समुद्री उथल-पुथल होगी। यदि हम ओरेफिश की चेतावनी को इन भविष्यवाणियों से जोड़ें तो यह स्पष्ट होता है कि समुद्र हमें कुछ बड़ा संकेत देने का प्रयास कर रहा है। क्या ओरेफिश कलयुग के अंत का संकेत है? श्रीमद्भागवत महापुराण में उल्लेख किया गया है कि कलयुग के अंत में महाप्रलय आएगा, जिसमें समुद्र उफान पर होगा और धरती कंपन करने लगेगी। 1. जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। आज हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, सुनामियां अधिक हो रही हैं और भूकंपों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या यह सब कलयुग के अंत के संकेत नहीं हो सकते? संकेत 2. जापान और अन्य घटनाएं। 2011 में जापान में आई सुनामी से पहले ओरेफिश समुद्र तटों पर दिखने लगी थी। इसी तरह इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी भूकंपों से पहले इस मछली को देखा गया है। 3. पुराणों में संकेतित विनाश की घटनाएं। भविष्य पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब समुद्र भी अपनी शक्ति दिखाएगा। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। क्या यह संकेत है कि समुद्र भी क्रोधित हो रहा है? 4. हमें क्या करना चाहिए? यदि ओरेफिश सच में एक चेतावनी देने वाली मछली है तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 1. प्रकृति की रक्षा करें। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। हमें समुद्र, नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी ताकि प्राकृतिक आपदाओं को कम किया जा सके। 2. आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाइए। हिंदू धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश की घटनाएं तेज हो जाती हैं। हमें धर्म और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। 3. के अंत की भविष्यवाणियों, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए हमें सतर्क रहना होगा। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, आध्यात्मिकता को अपनाना होगा और इस तरह की चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। क्या ओरेफिश हमें आने वाले खतरों के बारे में सचेत कर रही है? यह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह तय है कि हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।